तो एक्सरसाइज 9.2 मेंसुरेशन जो क्लास 8 का चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी बुक का। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 की ओर। मैंने मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन भी करा दिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ओवरऑल एरिया, पैरामीटर और उसके बाद जो हमारे पास सॉलिड शेप्स होती हैं इनका वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो सारे फॉर्मूलाज करा दिए हैं। आप वहां से उनको लर्न कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है देयर आर टू क्यूबॉइडल बक्सेस एज शोन इन द फिगर। आपके पास फिगर में दो बक्सेस दिखाए गए हैं। विच बक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट टू मेक। कौन से बक्स में बनाने में कम अमाउंट लगेगा, यानी किस बक्स को बनाने में हमें कम अमाउंट लगेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। देखो किसमें लगेगा कितना अमाउंट, उसके लिए करना क्या होगा, हमें इसका भी एरिया निकालना होगा और इसका भी एरिया निकालना होगा। ठीक, जब हम एरिया निकालेंगे तब हमें पता लगेगा जिसका ज्यादा एरिया होगा उसमें ज्यादा अमाउंट लगेगा, जिसका कम एरिया होगा उसमें कम अमाउंट लगेगा। सिंपल सा जो फंडा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम समझते हैं पहले बक्स को, ये मेरा एक बक्स ए है, इसको मैं मान के चलूं बक्स बी। ठीक, इसकी लंबाई की बात करें यहां से यहां तक हमारी क्या है, लेंथ। लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर और इसकी हाइट, हाइट है इसकी 50 सेंटीमीटर। और दूसरा जो बक्स है वो हमें क्यूब की शक्ल में दे रखा है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक, वो तीनों मिलाकर सेम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बक्स ए का जो हम एरिया निकालेंगे, तो बक्स ए में क्या करना होगा, हमें कौन सा मेथड लगाना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बक्स ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बक्स ए। ठीक, क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या हो जाएगा, ट्वाइस लेंथ इंटू में ब्रेड्थ 60 इंटू में 40 प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट 40 इंटू में 50 प्लस हाइट इंटू में लेंथ 50 इंटू में 60। ठीक, हमारा फॉर्मूला है ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मैंने लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो भी हमारे पास डायमेंशंस दी हैं, सबसे पहले आपने इसको लिखना है। उसके बाद ट्वाइस, यहां पे देखो 60 इंटू में 40, हमारे पास दो जीरोस हैं, 6 4 आर 24। ठीक, इसको आप पहले से आपने मल्टीप्लाई में पढ़ा होगा कि जब हमें जीरोस को मल्टीप्लाई करना होता है तो कितना आसान रहता है। हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 50, मेरे पास दो जीरो हैं, 4 5 आर 20 प्लस दो जीरो 6 5 आर 30। तो कोशिश करेंगे बहुत आसान से आसान तरीके से आपको ये चीजें क्लियर कराऊं। ट्वाइस सभी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए भी हमें क्या करना है, देखो हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 और 4, 3 2 5 2 7, ये हो गया 2 इंटू में 7400। ठीक, अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं इसका, 2 इंटू में 7400 कितना होता है, 2 0 आर 0, 2 0 आर 0, 2 4 आर 8 और 2 7 आर 14। तो कितना आ गया, 14,800 हमारा क्या है, ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बक्स ए का सरफेस एरिया। ठीक, तो अब क्या लिखोगे यहां पे, देयरफॉर TSA ऑफ बक्स ए इज इक्वल टू 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बक्स बी का निकालेंगे। ठीक, अभी तो हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारा सिर्फ बक्स ए का आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बक्स बी। अब बक्स बी हमारे पास क्या है, जब हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी चीजें सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज क्यूब। और क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी टोटल साइड 6 होती है, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू में साइड इंटू में साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू में 50 इंटू में 50। ठीक, 6 इंटू में 0 0 5 5 25, 6 इंटू में 2500, दो जीरोस लगा दिए, 6 5 30, 6 2 12 और 3 15, दैट इज 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आया हमारे बक्स बी का सरफेस एरिया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर और 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास एरिया ऑफ बक्स बी इज ग्रेटर देन बक्स ए। Therefore, हमें क्या पूछा था, which bucks require the lesser amount to make? Therefore, bucks A require lesser amount to make। ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। इसमें हमें यही सब पूछा था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर टू बी कवर्ड विद ए ट्रैपलिन क्लॉथ। एक सूटकेस है, उसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। हमें बताया है कि इसको कवर करना है कपड़े से, ट्रैपलिन क्लॉथ है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलिन ऑफ वेट 96 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई दी हुई है 96 सेंटीमीटर। कितने मीटर हमें ट्रैपलिन क्लॉथ लगेगा टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ऐसी हमारे पास 100 सूटकेसेस अगर हो तो उनको कवर करने के लिए 96 सेंटीमीटर वेट तो है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि लेंथ तो नहीं दी है, कितना ट्रैपलिन क्लॉथ हमें लगेगा 100 सच सूटकेसेस को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले हम सूटकेस का एरिया फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम क्लॉथ की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, अब इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा सूटकेस का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। पहले हम एक का निकालेंगे और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस जो हमारे पास क्या है, विच इज क्यूबाइडल शेप। क्यूबाइड है तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का क्या होता है, इज इक्वल टू ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, जो हमने अभी फार्मूला यूज किया पहले क्वेश्चन में। ट्वाइस लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ मेरे पास है 80 इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू 48 प्लस ब्रेथ 48 इंटू में हाइट 24 प्लस हाइट 24 इंटू में लेंथ 80। इसको सॉल्व करते हैं। 280 इंटू में 48, इसमें भी देखो हमारे पास जीरो है एक, तो एक जीरो लिख देंगे, फिर 8 8 64, कैरी 6 रहा,
8 4 आर 32, 32 और 6 होता है 38, ये हो गया 3840। ठीक, प्लस यहां पे 48 मल्टीप्लाई बाय 24, सिंपली हम कर लेंगे यहां पे अलग से थोड़ा सा। 48 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 8 आर 32, 4 4 आर 16 और 3 होता है 19, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8 और 1 9, 2 9 और 6 होता है 15, कैरी रहा 1, 9 1 10 और 1 11, तो कितना हुआ ये 1152 प्लस 24 इंटू में 80, एक जीरो लिख देता हूं, 8 4 आर 32, कैरी 3 रहा, 8 और 16 और 3 होता है 19। ठीक, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई भी करना है। द नेक्स्ट 2 इंटू में, इन सबको जब हम ऐड करेंगे 0 2 और 0 कितना होता है 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, कैरी क्या रहा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 8 19, कैरी रहा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो क्या हो गया ये 2 इंटू में 6 9 1 2, जब इसको करेंगे 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12 और 1 13, तो कितना हो गया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास एक सूटकेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक सूटकेस का। और ऐसी कितनी सूटकेसेस हैं टोटल? नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 suitcases, such suitcases is equal to 13,824 इंटू में 100। जब इंटू में 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे 2 zeros लग जाएंगे और 13,824 एज इट इज। ठीक, 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया हमारा टोटल एरिया। अब हमारे पास कितना आया 100 सूटकेसेस का मिलाकर, वो आ गया 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रैपलिन ऑफ वेट। हमारे पास जो कपड़ा दिया है उसकी चौड़ाई दी है 96 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये क्या होता है, देखो एक रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि लेंथ कितनी है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ये जितना भी कपड़े का एरिया होगा उससे कितना कवर करना हमने 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ इंटू में ब्रेड्थ किसके बराबर हो जाएगा 13,82400। हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेड्थ 96 है इज इक्वल टू 13,82400। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा L इंटू में 96 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 13,82400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब L निकालेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 13,82400 अपॉन में 96। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यहां पे मैं अलग से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड बाय 96, तो 96 में सबसे पहले हम क्या करेंगे 96 1 आर 96 क्योंकि 2 आर 138 से बड़ा हो जाएगा, इसको माइनस किया 8 में से 6 तो 2 9, 13 में से 9 तो क्या बचा हमारे पास 4, उतारा हमने 2 को नीचे। ठीक, उसके बाद 96 इंटू में जब 4 करेंगे तो हमारे पास आता है 384। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास
क्या बचा, यहाँ पे बचेगा 38, 4 को उतारेंगे हम नीचे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 पे अभी हमने किया 384, तो माइनस किया तो 0। अब यहां पे हमारे पास 2 जीरोज हैं, तो मतलब ऊपर हमारे 2 जीरोज आ जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 14400। ठीक, अब देखो ये हमारे पास जो आया डिवाइड करके 14400 सेंटीमीटर, यानी लेंथ हो गई 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन देखो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, यहां पे मैं पहले रब करता हूं, देखो यहां पे आप समझोगे, हमारे पास L कितना निकला, L इज इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। ठीक, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो 14400 डिवाइड बाय 100, जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0, ये 2 0 खत्म हो गए, मेरे पास बचा 144, यानी हमारे पास ये कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी इज इक्वल टू 144 मीटर। ठीक, अब हमें क्या बोला था, हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रैपलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। तो अब क्या लिखोगे यहां पे, therefore 144 मीटर of trapline cloth is required to cover 100 such suitcases। ऐसी 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, 144 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है और इस किस्म के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास सरफेस एरिया जो क्यूब का दिया है वो एक क्यूब है, इसका सरफेस एरिया दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताया इसकी साइड फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, पहले मैं लिखता हूं कि हमारे पास जो गिवन है सॉल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरे पास गिवन है। अब हमें पता है जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्यूब का, वो क्या होता है, 6 इंटू में साइड इंटू साइड। सरफेस एरिया है, आप टोटल सरफेस एरिया मान के चलिए, 6 इंटू में साइड किसके बराबर हो गया, 600 के बराबर। ठीक, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड कितना होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 600। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन 6, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाता है, 6 इंटू में 100 होता है 600। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो साइड अंडर रूट इज इक्वल टू, हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लगाएंगे, इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, मेरे पास बचा साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 कितना होता है,
साइड इज इक्वल टू 100 होता है, 10 का पेयर 10 10 और 100 इज इक्वल टू 10। और हमें पूछा क्या था, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। तो देयरफॉर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आंसर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रुखसार पैंटेड आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट आप मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, इसकी डायमेंशंस दी हैं। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। अगर इस सब को वो पेंट कर रही है सिर्फ बॉटम के अलावा, तो बताओ उसने कितना सरफेस एरिया कवर किया। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले अगर बात करें, हमारे पास जो डायमेंशंस दी हुई हैं, हमारे पास जो सबसे बड़ी डायमेंशन होती है हमारी लेंथ होती है। तो इसको मैं लिखूंगा लेंथ कितनी दी है 2 मीटर, यानी हमारी जो लंबाई है वो ये है, दैट इज 2 मीटर। मेरी लंबाई है। उसके बाद अगर बात करें ब्रेड्थ की, B इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ये हमारी ब्रेड्थ हो गई 1.5 मीटर। ठीक, और उसके बाद अगर हाइट की बात करें तो ये हमारी हो गई 1 मीटर। ठीक, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। या हम हाइट को मान के चलें, ब्रेड्थ को हम मान के चलें 1 और हाइट को मान के चलें 1.5 मीटर। ठीक, क्योंकि 1.5 1 से बड़ा है तो ब्रेड्थ हमारी छोटी सी है और हाइट ज्यादा है, तो 1.5 मीटर हमारी हाइट हो गई, ब्रेड्थ हमारी 1 मीटर हो गई, लेंथ हमारी 2 मीटर हो गई। ठीक, हमने इसको लिखा। इसके बाद इसमें समझना क्या है आपको, जो एरिया पेंट करना है, सॉल्यूशन एरिया टू बी पेंटेड, जिस एरिया को पेंट करना है वो क्या क्या हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा आपने समझना है। हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया इसमें प्ले में आता है, वो किस तरीके से आ रहा है, ये एक जो एक कैबिनेट है, इसमें हमारे पास एक साइड को छोड़ के, बॉटम को छोड़ के, फर्ज करो ये हमारा बॉटम है, इसके बाकी साइड्स में पैटिंग हो रही है, तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो हमारा लगेगा 2h, क्योंकि हाइट हमारी 2 बार आएगी, यहां से भी और यहां से भी, तो 2h और लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारी एक ही बार आएगी, L प्लस B, 2h L प्लस B, क्योंकि इस पोर्शन की जो लंबाई है और इस पोर्शन की जो चौड़ाई है इसको नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक्सेप्ट द बॉटम, बॉटम ऑफ द कैबिनेट मतलब ये बॉटम है, बॉटम को नहीं ऐड किया जा रहा है इसमें, तो बाकी जो हमारी हाइट आई वो यहां से भी आएगी, यहां से भी आएगी, और लंबाई और चौड़ाई 2h L प्लस B एक, और प्लस जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड ये बन रही है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, L इंटू में B। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2h, हमारे पास क्या है, h हमने रखा 1.5, लेंथ लंबाई हमारे पास 2 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 1 प्लस L इंटू में B 2 इंटू में 1। ठीक, इसको फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1.5 इंटू में 2 कितना हो जाता है 3, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3 प्लस 2 1 और 2, 3 इंटू में 3 हो गया 9 प्लस 2, 9 और 2 कितना होता है 11, ये मीटर्स में है इसलिए 9 और 2 हो गया 11 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, देयरफॉर शी विल कवर सरफेस एरिया ऑफ 11 मीटर स्क्वायर, ये रहेगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter,
10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meters square of area is painted. How many cans of paint she need to paint the room? हमारे पास जो पेंट का एक कैन है, 100 मीटर स्क्वायर का एक कैन है, कमरे की डायमेंशंस दी है, लंबाई 15 मीटर है। सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। सॉल्यूशन, मेरे पास लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक, ये हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले आपने समझना है जिस एरिया में पेंट होगा, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, एरिया टू बी पेंटेड, वो क्या हो जाएगा। देखो, आपने इसमें समझना है, एक कमरा है, उसकी जो चारों दीवारें हैं, चारों दीवारों के एरिया को हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं आप? लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। प्लस नीचे से तो नहीं करना है उसने, एक तो चारों दीवारों को करना है और ऊपर सीलिंग को करना है, तो उसमें लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, इसी मेथड से हमने पीछे भी क्वेश्चन निकाला। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2h L प्लस B प्लस लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ठीक, अब हमारे पास डायमेंशंस दी हैं, 2h दिया है 7, L है 15, ब्रेड्थ है 10 प्लस L इंटू में B 15 इंटू में 10। ये कितना हो जाएगा? 2 7 और 14 इंटू में 15 और 10 होता है 25 प्लस 15 1 और 15 150, 14 इंटू में 25 प्लस 150। यहां पे अलग से सॉल्व कर देता हूं। 25 इंटू 14 कितना होता है? 4 5 are 20, 4 2 are 8 और 2 10, 1 5 are 5, 1 2 are 2 0 5 2 और 1 होता है 3। तो ये हमारा क्या हो गया? 350 प्लस 150, 350 प्लस 150 कितना होता है? 0 5 5 हो गया 10, 3 1 4 5, ये हो गया 500 मीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारा एरिया है जिसमें पेंट किया जा रहा है वो कितना है? 500 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट शी नीड टू पेंट द रूम। इस कमरे को पेंट करने के लिए उसको कितने कैन्स की जरूरत है? तो नंबर ऑफ कैन्स ऑफ पेंट। अब जो हमारे पास दिया हुआ है शी नीडेड इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है? 100 मीटर स्क्वायर का एक पेंट का डब्बा है, मतलब एक पेंट के डब्बे से वो 100 मीटर स्क्वायर पे पेंट कर सकती है। मेरे पास टोटल एरिया कितना है? 500। क्या हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर अपन में 100 मीटर स्क्वायर, 100 5 और 500 इज इक्वल टू 5, यानी 5 कैन्स की उसको जरूरत पड़ेगी इस कमरे को, इस रूम को पेंट करने के लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। डिस्क्राइब द टू फिगर्स एट द राइट लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ये दो फिगर्स दी हुई हैं, ये एक जैसी कैसे हैं और अलग कैसे हैं। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, और इन दोनों फिगर्स में किसका ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करके हमें बोला क्या है, इनमें सिमिलरिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सिमिलरिटी क्या होगी? सिमिलरिटी बिटवीन टू फिगर्स, दोनों फिगर्स की जो सिमिलरिटी है वो क्या है? आप देखोगे इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? बोथ हैव सेम हाइट। ठीक, एक चीज तो ये हो गया। फिर अगर बात करेंगे डिफरेंस की, तो डिफरेंस से हमें दूर से दिख रहा है भाई, एक हमारा
सिलेंडर है और दूसरा क्या है, क्यूब है। तो डिफरेंस हो गया, वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब। हो गया हमारा सिमिलरिटी का भी और डिफरेंस का भी। अब इसके अलावा क्या पूछा है हमें, इसके अलावा क्या बताया हमें, विच बक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर आपने फार्मूला लर्न कर लिया होगा अभी तक तो आपको याद होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर 7 है यहां से यहां तक, ये 7 है तो रेडियस क्या होता है हमारा, यहां से यहां तक, तो क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 और इंटू में हाइट हमारी है 7। इसको फाइंड करते हैं, 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, मेरे पास बचा 22 इंटू में 7 इक्वल टू 7 2 आर 14, 7 2 आर 14 और 1 15, जो कि हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये भी फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू में साइड इंटू में साइड। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास साइड तो गिवन है 7, 4 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 4 7 are 28 या 7 7 are 49, 4 इंटू 49 इज इक्वल टू 4 9 are 36, 4 4 are 16 और 3 कितना होता है 19। तो ये हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूछा क्या था, विच बक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो एक का हमारा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिखोगे देयरफॉर क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made। एक सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस 7 मीटर दिया है, हाइट 3 मीटर दी है। ये किससे बनाया जा रहा है, फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, एक मेटल के शीट से। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना जो मेटल शीट है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब कितना हमें शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। जब इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का पता होगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला आपको याद होगा 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यूज गिवन है 2 इंटू 22/7 इंटू में आर हमारे पास 7, एच 3 प्लस आर 7 कितना हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 2 आर हो गया 44 इंटू में 3 प्लस 7 होता है 10, 44 इंटू 10 कितना होता है 0, 44 1 जार 44, 440 वैल्यू मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये रहेगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, द लेटरल सरफेस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224। एक हॉलो सिलेंडर है जिसका लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। If it is cut along its height and form a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर, इसको काटा गया, यहां से इसको काटा और काटने के बाद एक रेक्टेंगुलर शीट बनी 33 सेंटीमीटर की। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, अपने रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए मेरे पास ब्रेड्थ तो है लेकिन लेंथ नहीं है, और न ही मेरे पास सिलेंडर में कोई लेंथ दी हुई है, ना मेरे पास कोई हाइट दी हुई है, मेरे पास सिर्फ क्या दिया है, इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया दिया है। लेटरल सरफेस एरिया अगर दिया है तो मैंने इसमें फाइंड करना है। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा 2πr_h। 2πr_h कितना दिया है, 4224। ठीक, अब यहां पे अगर h की बात करें, हाइट की बात करें, तो h कहां से निकलेगा हमारे पास, 2πr एज इट इज मैं लिखता हूं h। देखो जितनी यहां से यहां तक इसको काटा गया, यहां पे आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है, ये हमारी हाइट हो गई, और उतनी ही हमें वही जो बताया है हाइट along its height इसको काटा गया, फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ, इसकी विड्थ मतलब जितना इसको ये काटा गया, जब इसको खोलेंगे तो उसकी चौड़ाई वही हो गई, वो हो गई 33 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो हाइट है वो है 33 सेंटीमीटर इक्वल टू 4224। ठीक, यहां तक आपने इसको अच्छे से समझना है। 2πr इसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, इज इक्वल टू 4224 डिवाइड बाय 33, इधर मल्टीप्लाई में था, उस साइड हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। जब आप इसको डिवाइड करोगे 2πr इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं 128, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर, 128 सेंटीमीटर। जब आप इसको डिवाइड करोगे 4224 को तो 33 से, तुम्हारे पास क्या आएगा, 128 सेंटीमीटर। ठीक, अब अगर बात करेंगे हम यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ जो रेक्टेंगल है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारी क्या हो गई, ये जो 2πr आया, ये 2πr मैंने क्यों इसको सॉल्व नहीं किया ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब हमने, ये होता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, और यही 2πr जो होगी वो हमारी इसकी लेंथ होगी, क्योंकि इसको जब काटा गया तो काटने के बाद ये दो भागों में खुल गया, तो हमारी उसकी जब ऐसे करके हमारा एक शीट, प्रैक्टिकल आपको दिखाता, हमारे पास एक शीट, एक सिलेंडर है, उसको बीच से काटा, तो जब वो ऐसे रेक्टेंगुलर शीट में खुला तो इसका टोटल ये जो था सर्कमफ्रेंस था वही तो उसकी लंबाई हो जाएगी, और जहां से इसको काटा तो उसकी चौड़ाई हो गई। तो 2πr हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ये जब इसको बीच से काटा गया तो यही क्या बन गई, हमारी इसकी लेंथ बन गई। तो 2πr इसका 128, और 2πr ही क्या है, 2πr हमारी इसकी लेंथ है। ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू length of rectangle is equal to 2πr is equal to 128। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to twice L plus D is equal to twice लेंथ आ गई 128 प्लस ब्रेड्थ आ गई 33 is equal to 2 इंटू में 128 प्लस 33 को करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है 2 2 6 12 2 1 2 3 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8।